क्या आपको ये सवाल सताता है, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ? सही ट्रैक पे मतलब एग्जैक्टली क्या, कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है क्या? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है। सो अगर ऐसा डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो आप सही वीडियो सुन रहे हैं। मैं आपको एंड तक ऐसे चार संकेत हमको यूनिवर्स देता है, नेचर देता है, हम पहचान पाए तो हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। अदरवाइज एक सेम प्लेटो मेंटेन होगा, जहां है वैसे ही जिंदगी चलती जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते जैसी जिंदगी आ रही है वैसे जिंदगी जिंदगी चले, उससे मैं कुछ आगे बढ़ूं, मेरी लाइफस्टाइल इंक्रीमेंट हो, या मेरे फैमिली में, मेरे समाज में, देश दुनिया में मेरा कंट्रीब्यूशन पहले से अच्छा हो, तो ये वीडियो आपको एंड तक सुनना बहुत जरूरी है। तीसरा और चौथे पॉइंट में मैं स्पेशल ऐसे कुछ बातें बताऊंगा जो आप ऐसे संकेत है जो हम आसानी से पहचान नहीं पाते, लेकिन उसको आज आप सुनेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। जहां हो सके, जिस हो सके उस प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या फिर लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है। जहां जो लिंक आप शेयर करते हैं तो शायद ये लिंक से वो प्लेटफॉर्म पे आए और ये लर्निंग उनकी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए एक नया बदलाव लेके आए। एक पुण्य का काम हो सकता है, एक सवाब का काम हो सकता है किसी की लाइफ में, वो हमेशा के लिए दुआओं का काम आपके लिए कर सकता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर। और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है और इस वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, अमेजोन पर है। किंडल ये ऐप डाउनलोड करके आप उसमें से पढ़ सकते हैं। पहले 3 चैप्टर टोटली फ्री है, बाकी 4099 की ये वैल्यू प्राइस है, बट वैल्यू बहुत अबंडेंस में आप ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो से, कि अगर रात में अगर 2 बजे ऐसा सवाल आता है, या कभी जाने अनजाने गाहे बगाए ऐसा सवाल आता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ क्या, अगर ये सारी जो बातें माइंड में क्रिएट हो रही, तो नेचर हमको संकेत भी देता है और वो संकेत हमको पहचानने होते हैं। और ये एक आता है कहाँ से सवाल, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सवाल आता है कि जाने अनजाने में हम लोग आजकल क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, हम व्हाट्सएप पे हमारा स्टेटस अपलोड करते हैं, साथ साथ में औरों का भी स्टेटस देखते हैं। ये स्टेटस ना अभी रियली क्या स्टेटस सिंबल बन गया है। अब उसे थोड़ी से पीछे की स्क्रीन में आपको शेयर करूं, पर्दे के पीछे की आइडिया। फॉर एग्जांपल, एक फ्रेंड वो पोस्ट करता है कि अभी अभी मैं सिंगापुर पहुंच गया, अभी अभी हमने एक बड़ा घर खरीदा है, अभी अभी हमने एक गाड़ी खरीदी है, और वो पोस्ट आ जाती है। ये पोस्ट हमको पहले अटेम्प्ट में सुकून देती है, बट बैकग्राउंड में चलता है कि मेरे पास कब आएगा। और मेरे पास कब आएगा, ये जाने अनजाने में क्या होता है कि कंपैरिजन क्रिएट करता है कि उसने उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। और ये कंपैरिजन हमें बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है सबकॉन्शियसली, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ क्या, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ क्या। सो ये सवाल क्रिएट होना मतलब आपके अस्तित्व पे, वजूद पे ही सवाल है, आप जो कर रहे हो उस पे ही सवाल है। मान के चलते आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब में है या बिजनेस में है या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में कोई भी आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, तो आप 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, और नया बंदा आता है या फिर नई जॉब ज्वाइन करता है और ऑल ऑफ सडन उसकी ग्रोथ देख के ऐसा लगता है कि ये सही कर रहा है, अच्छा वो वाइट इनकम कर रहा है, अच्छा लीगल इनकम कर रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। कंपैरिजन, मैं ऐसा सही क्या नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें हमारे हमें एक स्टेप पीछे लेके जाती है कंपैरिजन की वजह से। कंपैरिजन सिंड्रोम है ना, हमें बहुत बड़ा तकलीफ देता है। तो नेचर हमको ऐसे सिग्नल्स देता है, हमको पहचानने होंगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारे फैसले हमको सुकून देते हैं क्या, या तकलीफ दे रहे। मतलब पास्ट 5 इयर्स में, या चलो 90 डेज भी लेते हैं, लास्ट 90 डेज में आपने जो भी डिसीजन लिए, क्या आपको सुकून दे रहे या तकलीफ दे रहे? लास्ट 5 इयर्स में, 10 इयर्स में, आप जो भी फील्ड में है उसकी जो चॉइस ली है, अभी तक आपको सुकून दिया है कि आपको तकलीफ दी है?
हमारे चॉइसेस हमको जब सुकून देते हैं तो फिर हमको अच्छा लगता है। फिर आप छोटे से लास्ट ट्रिप को याद कीजिए, या फिर लास्ट छोटा हॉलीडे हो सकता है, या लास्ट रेस्टोरेंट को विजिट करना हो सकता है। आपको सुकून दे रहे कि आपको तकलीफ दे रहे, जो जिसको मिल रहा है वो उसी में अगर खुश रहे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन हम कंपैरिजन मोड में रहे। अब ये फिलोसॉफी वाली बात हो सकती है कि भाई जो जिसको जो मिल रहा है उसी में खुश रहे। हम लोग वो स्टेप पे जा सकते हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बट कंपैरिजन कब करना चाहिए कि सेम टू सेम हो। तो कंपैरिजन सेम टू सेम में होगा ना जी। अगर जो बंदा आज आया है उसका फील्ड अलग है तो फिर कंपैरिजन करने से अलग हो सकता है, क्योंकि आज का टेक्नोलॉजी आज का काम शायद क्विक मनी दे सकता है, पर वो सस्टेनेबल है क्या? आज जो फील्ड में है वैसे ही फील्ड में 10 साल पहले जो आया था वो आगे बढ़ रहा है और आप वही के वही है, तो फिर कंपैरिजन जायज है। क्योंकि सेम एज के लोग, सेम तरीके के लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे विनोद कांबळे जी हो गए और सचिन तेंदुलकर जी हो गए, हम लोग कंपैरिजन करते हैं, वैसे कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। ये दो अलग अलग दिग्गज है, पर कंपैरिजन करना है तो सेम इरा में आने वाले लोगों का अगर करेंगे, सेम टाइप की कैपेबिलिटी, दोनों की कैपेबिलिटी अलग है, पोटेंशियल अलग है, दोनों अपने आप में एक दिग्गज रहे। अगर सेम इरा में रह के भी कंपैरिजन नहीं कर सकते तो आप कंपैरिजन कर क्यों रहे? ये कंपैरिजन करने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है कि मैं सही ट्रैक पे हूं कि नहीं। हमारा काम बेस्ट तरीके से करें, अपना बेस्ट दे। आज मैं मेरे काम में बेस्ट देने वाला हूं। सो आपके काम से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या, किसी का बर्निंग इशू सॉल्व हो रहा है क्या, तो फिर ऑटोमेटिकली आप मार्केट की डिमांड बन जाएंगे। आपका जॉब हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस हो, कोई भी कैटेगरी में हो, आपकी सर्विस से, आपके हेल्प से लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। और इस वजह से लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस या फिर अलग अलग तरीके का रिक्रिएशन या अलग अलग तरीके से आप कंट्रीब्यूट करने चाहिए। बॉलीवुड मूवी बनाता है तो वो मूवी बना के हमको एंटरटेन करता है, क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं हमको एंटरटेन करते हैं, वो उनका प्रोफेशन है। आप जिस प्रोफेशन में उस तरह से आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे है। कोई मतलब शंका करने की जरूरत नहीं। मतलब आपके डिसीजन आपको सुकून दे रहे हैं क्या, तो फिर आप सही ट्रैक पे है। दूसरी चीज, अब कंपैरिजन से आगे अगर हम जाए तो चैलेंज क्रिएट होता है। चैलेंज मतलब सेम सेम टू सेम प्रोफेशन में है, सेम टाइम में आप है, तो फिर हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट करें। चलो आओ देखिए किस में कितना है। जब अगर चैलेंज आता है तो चैलेंज कोई हम लोग ले, मतलब नेक टू नेक जो पावरफुल योद्धा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे नेक टू नेक, अगर खेल रहे दो पावरफुल टीम जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील नेक टू नेक खेल रहे, इक्विवेलेंट टीम है, तो फिर चैलेंज बन जाता है। तो ये चैलेंज कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया अपने गेम में रिक पॉन्टिंग के जमाने में वो स्लेजिंग करते थे, फिर या फिर मीडिया से ऐसे कुछ बाहर बाहर निकालते थे जो प्लेयर को सबकॉन्शियसली हिट करता था। तो ऐसे जो चैलेंज का गेम होता है स्लेजिंग से लेके अलग अलग तरीके से, तो ये टेरर क्रिएट करता है। तो वो अलग टेक्निक से गेम खेलते थे। चैलेंज हमारे लिए टेरर क्रिएट कर रहा है, मतलब आप किससे चैलेंज ले रहे या कोई भी एक्टिविटी से, विजुअल हो या फिर टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, कोई भी चीज से आप चैलेंज स्वीकार रहे, वो चैलेंज आपको टेरर मतलब आपको भयभीत कर रहा है, आतंकित कर रहा है, तो फिर वो चैलेंज नहीं सही है। चैलेंज जो है टेरर क्रिएट नहीं करना चाहिए, चैलेंज ये नहीं फाइट करने के लिए रेडी करना चाहिए। मान के चलते कि एक क्लाइंट को विजिट करना है, एक सर्विस देनी है, या सुबह कल उठने का, या फिर आपका वेट लॉस करने का कोई भी एक चैलेंज आपको डरा रहा है या फिर आपको प्रोत्साहित कर रहा है, यस यू कैन डू इट, जब ये फीलिंग अंदर से आएगी तो आप सही ट्रैक पे है। चैलेंज हमको टेरर नहीं करना चाहिए। सो रास्ता भी स्मूथ नहीं होता है, वो आड़ा टेढ़ा होता है। हाईवे भी होता है तो आड़ा टेढ़ा होता है, उसमें स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो लाइफ है, प्लस माइनस तो चलेगी। तो चैलेंज आएगा तो उस चैलेंज को सॉल्व करने का रास्ता क्या है इसके ऊपर सोच जा रही है तो आप सही ट्रैक पे है। ओके, नेक्स्ट जो है जैसे कंपैरिजन, चैलेंज, अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अब आप सही ट्रैक पे है क्या, मतलब चैलेंज लेने के लिए रेडी हो गए, ओके, बट उस काम को आप अपने ही मन से कर रहे। जो चैलेंजर है, ओके,
जो विनर माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो रोज प्रैक्टिस करता है, रोज उस काम को करता है, मीटिंग करता है तो रोज मीटिंग करता है, सर्विसेज देता है तो रोज देता है। क्या मारुति का सर्विस सेंटर हफ्ते में 5 दिन बंद और 2 दिन चालू, ऐसा चलेगा? सिर्फ वीकेंड में ही खुलेगा। अब इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, अपने काम की दुकान रोज खुलनी चाहिए, भले कोई भी सर्विसेज हो या प्रोडक्ट हो, या फिर आप जैसे एक्टर है, क्या एक दिन के लिए एक्टिंग करता है? भले ही स्टेज पे एक्टिंग या फिर कैमरे के सामने कुछ समय के लिए होता है, पर उनकी नेट प्रैक्टिस चलती रहती है। जैसे सिंगर्स अपना रियाज करते रहते हैं, आज भी श्रेया घोषाल रोज प्रैक्टिस करती है, आज भी अरिजीत सिंह रोज प्रैक्टिस करते हैं। उनका एक पॉडकास्ट मैंने सुना, वो कहते हैं कि मेरी पहले की आवाज और अभी की आवाज में जमीन आसमान का फर्क है। पहले की आवाज को कोई पसंद ही नहीं करता था, उसको ऊपर मैंने काम किया और उसके ऊपर बहुत तोड़ मरोड़ा, और फिर आज की आवाज आई और आज की आवाज लोगों को पसंद आई। देखो, एक सिंगर को लगता था कि मेरी ओरिजिनल आवाज को भी तोड़ना मरोड़ना आसान नहीं था, जो पब्लिक को पसंद आ रही है, जो काम किया। पहले की आवाज उनकी ओरिजिनल थी, आज हमको पता ही नहीं। अगर पीछे के जो आप जाके देखेंगे उनके ऑडिशन की वॉइस वगैरह, तो आपको पता चलेगी कि क्या मतलब फर्क वो कहना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। हर दिन 1% ग्रोथ हम अपने काम में लेके आ रहे हैं क्या? मैं रोज उसमें इनपुट दे रहा हूं क्या? सही ट्रैक पे है। आई होप मैं आपके साथ जज कर रहा हूं, इस टॉपिक के साथ जज कर रहा हूं कि आपके माइंडसेट के साथ ये जज हो रहा है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी तो बहुत वीडियो हमने क्रिएट किए, गोल के ऊपर बहुत बड़े वीडियो क्रिएट किए, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिजाइन योर ड्रीम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बहुत कम कह रहा हूँ। फोर्थ और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि चैलेंजेस हम करते क्यों है, मेहनत क्यों करते हैं? हमारे खुद के लिए सबसे पहले, और हमारे परिवार के लिए। सो परिवार, जिस परिवार के लिए आप काम कर रहे हैं, उस फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत दिन रात कर रहे हैं, बट उनके लिए समय दे रहे क्या? अब खाना खा रहे तो मोबाइल स्क्रॉल हो रहा है, कुछ और सुन रहे हैं, तो फैमिली डिस्ट्रैक्ट महसूस करेगी। वो चाहते कि आपका अनडिवाइडेड टाइम मिले। पैसा लाके देना सब कुछ नहीं होता है, चीजें लाके देना सही नहीं हो, सही सब कुछ सही नहीं होगा। हम ह्यूमन है, ह्यूमन को ह्यूमन का टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशनल कनेक्ट चाहिए। सो आज से एक प्रतिज्ञा कर लीजिए, मैं खाना खाते वक्त कम से कम इस वक्त में मेरे फैमिली को अनडिवाइडेड टाइम दूंगा। बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, दिग्गज है, उस वेटरन जो बिजनेसमैन है, उनका नाम मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, बट वो कहते हैं आज भी वो उनके फैमिली के साथ डिनर करते हैं। यस, आई एम रिकलेक्टिंग नाउ। वॉरेन बफे कहते हैं कि शाम का 8 बजे का वो डिनर वो अपनी वाइफ के साथ कर रहे इतने सालों से। और बड़े बड़े जो दिग्गज है या फिर वो सक्सेसफुल लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि अल्टीमेटली टाइम जो है अपने परिवार को देने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा यहाँ से आगे खुद को देने वाला टाइम भी, खुद को भी समय दीजिए, परिवार को भी दीजिए। झुनझुनवाला जी, मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर, वो कहते हैं कि सब कुछ कमाया पर हेल्थ नहीं कमाया, तो खुद को टाइम दीजिए, अपने हेल्थ संवारिए, फिर हम अपना बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, अक्षय कुमार जी है, टॉप से टॉप जो सेलिब्रिटी है, वो ये महसूस करते हैं कि अपने आप को टाइम देना बहुत जरूरी है, और अपने कम्युनिटी को, अपने परिवार को टाइम देना जरूरी है। तब जाके हम लोग अच्छा लेगेसी क्रिएट कर पाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेगेसी। जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो आगे कन्वर्ट होना चाहिए, तो लेगेसी क्रिएट करने के लिए हमको खुद को टाइम देना चाहिए, परिवार को टाइम देना चाहिए, तब हम सही ट्रैक पे। अदरवाइज इतना पैसा कमाने के बाद ये महसूस होगा क्या पाया मैंने, तो हम सही ट्रैक पे नहीं है। तो सही ट्रैक पे आज भी, इस वक्त भी अगर प्राण निकल जाए, तो महसूस होना चाहिए कि मैंने मेरे परिवार के लिए, मेरे देश दुनिया के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट किया, एक इंसान की लाइफ में तो कंट्रीब्यूट किया। तो यही देश सेवा है। अच्छा टैक्स दे के भी देश सेवा कर सकते हैं, इसलिए हमको अच्छा काम करना पड़ेगा। सो आगे और बढ़े। आई होप ये चारों पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं। सो ट्रू बैलेंस कब आएगा? कि जब हम ग्रोथ हासिल करते हैं, हेल्थ हासिल करते हैं, तो ये सारा ट्रू बैलेंस हमारी लाइफ में आएगा। सो सिंपल सी बात मैंने कही कि नेचुरली कोई चीज हमारी लाइफ में आनी चाहिए हमारे परिवार के लिए, जो अक्सर हम मिस करते हैं। सॉरी और थैंक यू, ये परिवार, कुछ गलती हो सकती है, हम ह्यूमन है, पीछे भी कुछ गलती हुई है,
तो गलती हुई तो सॉरी कहिए। सॉरी कहने के बाद उसका एडवांटेज भी नहीं लेना, क्योंकि हम एक दूसरे की बात करें, हम सिबलिंग्स की या स्पाउस की बात करें, सॉरी कहने के उसका एडवांटेज भी ना ले। और सॉरी कहने के बाद थैंक यू जहां जरूरी है वहां जरूर बोलिए। दो वर्ड्स मैजिकल है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लाइफ एक स्टेप आगे बढ़ सकती है। सो आई होप ये गेम आपके लिए आसान हो जाएगा, ये 4 पैरामीटर से कि मैं सही ट्रैक पे हूं कि नहीं। अगर आप सही ट्रैक पे है तो ये पैरामीटर आपके लाइफ में आप बार बार इस्तेमाल कैसे करेंगे, जब ये वीडियो आप बार बार सुन पाएंगे। ये वीडियो एक बार में आपको पूरा समझ में शायद नहीं आए, इसको बार बार रिपीट मोड में सुनिए, इसको डाउनलोड करके सुनते जाएंगे तो आपको महसूस होगा यस मेरे लिए ये माइंड ब्लोइंग वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो है। सो अभी तक यहाँ तक हम लोग यहाँ रुकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी बुक कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य डाउनलोड करके पढ़िए। और 4 टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, मैं पढ़ने के लिए बेताब हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर मेडिटेशन में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।